हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा चल रहा है आप सबका स्टडी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी नवरात्रि चल रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है वीडियो शूट करने में कि बहुत सारा साउंड आ रहा है, मतलब बाजा बज रहा है ना नवरात्रि का गीत सब, तो काफ़ी साउंड आ रहा है तो वीडियो बनाने में काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अभी हम लोग जो है जब तक नवरात्रि चलेगी तब तक हम लोग वीडियोस कॉपी पे ही बनाने वाले हैं, यानी कि बोर्ड पे नहीं। फेस वीडियो अभी कुछ दिन चैप्टर शॉर्ट का नहीं आएगा तो मैं आपको कॉपी पे ही बताने वाला हूँ। बस 2-3 वीडियोस ही आएंगे, उसके बाद मैं फिर से वापस आप लोगों के लिए फेस वीडियो बनाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का फेस वीडियो हम कॉपी पर ही शुरू करते हैं, है ना। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि और हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो है शुरू करते हैं आज की क्लास को बेहतरीन तरीके से, है ना। कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए। देखिए चैप्टर शॉर्ट सीरीज का अभी हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं और मेरा मेन मकसद है इसका कि एग्जाम में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन है, एक चैप्टर में 20, 25, 50 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, तो बच्चे उनको हल नहीं कर पाते, उतने सारे क्वेश्चन के लिए वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैंने क्या किया है कि उन चैप्टर को शॉर्ट कर दिया है, छोटा कर दिया है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो उस चैप्टर का बेसिक है और जो उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बस मैं वो कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो माय डियर, हर सीरीज में, हर पार्ट में, हर चैप्टर से मैं बस 5 से 6 क्वेश्चन ही देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक जो मैंने अभी 2-3 चैप्टर बनाए हैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसी तरह यही मुझे आपसे कहना था कि फेस वीडियो मैं नहीं ला पा रहा हूँ आप सबके लिए। तो चलिए आज की क्लास जो है हमारा चैप्टर शॉर्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं कॉपी पेन पे, ठीक है ना। चलिए ये भी बहुत शानदार होगा हम लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर शॉर्ट क्लास 10th का द्विघात समीकरण, तो ये चैप्टर आप हल करें उससे पहले मैं आपका ध्यान जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट, किसी द्विघात समीकरण के ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्यक हो सकते हैं। ये द्विघात समीकरण बना रहे हैं तो इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कितने शून्यक हो सकते हैं? 2 शून्यक होते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के 2 से ज़्यादा शून्यक नहीं हो सकते। चलिए दूसरा पॉइंट, द्विघात सूत्र यदि b² - 4ac बड़ा है या 0 के बराबर है तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल क्या होगा? -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट्स क्या है कि एक द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 में, अगर कोई द्विघात समीकरण इस फॉर्मेट में है ax² + bx + c = 0, तो इसके तीन रीजन हो सकते हैं, 3 फल आ सकते हैं परिणाम। पहला, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। देखिए 2 भिन्न जो है, 2 को भिन्न होगा और वो भी वास्तविक मूल का होगा। कब? जब b² - 4ac बड़ा होगा 0 से, तब। ठीक है। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि 2 बराबर मूल होते हैं यदि b² - 4ac = 0 हो। 2 को मूल बराबर होगा कब? जब b² - 4ac = 0 होगा, यानी कि हल करने के बाद इधर भी 0 आ जाए, इधर भी 0 आ जाए, बात खत्म। चलिए तीसरा पॉइंट, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b² - 4ac छोटा होगा 0 से, यानी कि अगर 0 बड़ा हो गया और ये वाला छोटा हो गया तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है। ये 3 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, है ना। 2 को भिन्न वास्तविक मूल होगा कब? जब b² - 4ac बड़ा होगा 0 से। ठीक है। 2 वास्तविक मूल बराबर होगा कब? जब b² - 4ac बराबर होगा 0। ठीक है। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा कब? जब b² - 4ac छोटा हो जाएगा 0 से, यानी कि 0 से छोटा ही नंबर आ जाए, माइनस में आ जाए, है ना, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? उसका कोई मूल नहीं होगा। तो आई होप आप ये फॉर्मूला तो समझ गए। अब चलिए चैप्टर के क्वेश्चन को नोट करते हैं और हम उसको एक एक करके हल करते हैं। तो माय डियर, क्या कर रहा है? द्विघात समीकरण, पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। ठीक है। द्विघात समीकरण √3x² + 8x + 4√3 = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। देखिए द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है और हमको क्या निकालना है? योगफल और गुणनफल। तो माय डियर, सबसे पहले आप द्विघात समीकरण के योगफल का फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन द्विघात समीकरण का हो और आप उसको कहे योगफल निकालने के लिए, है ना, तो योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा। ठीक है। 2 को होता है
अल्फा प्लस बीटा, तब ना जोड़ हुआ। अल्फा और बीटा को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जब आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ठीक है। और अगर आपको गुणनफल कह दे, जैसे कि इसमें कहा गया है कि आपको गुणनफल भी ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा बीटा, बीच में कोई चीज़ का चिन्ह नहीं दिए मतलब गुना हो गया, तो अल्फा बीटा, तो गुना करेंगे तो गुना का सूत्र होता है c/a, ठीक है। ये सूत्र होता है, बस आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला पे बिठाना है, आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो माय डियर, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर a, b और c, यहाँ भी a है, तो a, b, c 3 चीजें हैं, ये हमें प्राप्त कहाँ से होंगे। तो देखिए ये पहला नंबर ये आपका होगा a, दूसरा नंबर आपका होगा b और तीसरा नंबर होगा आपका c, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूला पे बिठाते हैं। -b/a कह रहा है, b कितना है 8, यानी कि -8, ठीक है। बटे में क्या कर रहा है a कितना है √3, तो क्या लिख देंगे √3। ये देखिए आपका योगफल हो गया प्राप्त। अब इतना इजी था ना, देखिए। अब चलिए गुणनफल कर रहा है, गुणनफल कर रहा है c/a, c कितना है 4√3, बटे में a कह रहा है, a कितना है √3, ठीक है। ये हो गया, तो देखिए √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो दोनों √3 से √3 कैंसिल, बच क्या गया 4, तो हमारे जो है 4 क्या हो गया आंसर। तो भाई आपको मूल का जो है योगफल निकालना था, गुणनफल निकालना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, कोई दिक्कत नहीं है। तो योगफल कहा है तो योगफल निकाल दिए -8/√3, और गुणनफल का है निकालने के लिए तो गुणनफल आ गया 4। हमारा क्वेश्चन हो गया हल, है ना, कितना आसान। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो माय डियर, चलिए हमने जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विभक्तर ज्ञात करिए। देखिए किसी भी नंबर का अगर विभक्तर ज्ञात करने के लिए क्या, विभक्तकर ज्ञात करने के लिए, तो याद रखिएगा काम कि आपको विभक्तकर ज्ञात करना है, यानी कि मूल ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। बस आपको इस फॉर्मूला पे जो भी प्रश्न आएंगे, मान चाहे कुछ भी हो, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूला को इस मान पे कैसे फिट करेंगे वो देख लीजिए। ये पहला पॉइंट क्या हो गया a, दूसरा पॉइंट क्या हो गया b, और तीसरा पॉइंट क्या हो गया c। तो चलिए b² यानी कि -7 का स्क्वायर -4ac, 4 गुने a कितना है 2, गुने c कितना हो गया 6, तो 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। -7 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा माय डियर 49, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, अभी 100 को गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 चौक 48, तो 48 हो गया, ठीक है। अब चलिए 49 में से 48 को घटा देंगे तो कितना होगा 1, तो यही हो गया आपका विभक्तकर, है ना। देखिए कितना आसान है भाई। तो आप याद रखें, विभक्तकर ज्ञात करना है तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। और अगर गुणनफल और योगफल निकालने के लिए कहे तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये रहा, और अल्फा बीटा का गुणनफल का फॉर्मूला ये रहा। बस ये 2 क्वेश्चन आज के चैप्टर में हमारा था। माय डियर, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।